हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय हमारा शेयर मार्केट लगातार गिरता ही जा रहा है। उसकी बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन कुछ वजहों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि बीते सितंबर से लेके अब तक हमारा शेयर मार्केट काफी हद तक टूट गया है और उसका दौर लगातार जारी है। लगातार मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर दिक्कतें कहां पर हो रही हैं। और दिक्कतें क्योंकि ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार मार्केट में कमी देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है, तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मार्केट में हम रुकें या चले जाएं, मार्केट और गिरेगा नहीं गिरेगा, क्या कारण है क्या कारण नहीं है, कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कुछ जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिनकी वजह से मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, उनको हम डिस्कस करते हैं, जिनको हमने 5 पॉइंट्स के रूप में आपके सामने रखा है। इन 5 पॉइंट्स को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हमारे सामने है चाइना का मार्केट। अब चाइना का मार्केट क्या है? चाइना का मार्केट लगातार 2008 से लेकर अब तक गिरता ही जा रहा है, या यूं कह लें कि लगातार वहां पर गिरावट का एक दौर देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि जब से मंदी आई थी 2008 में पूरे वर्ल्ड में, तब से लेके अब तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है चाइना का मार्केट। तो वहां की गवर्नमेंट, जो वर्तमान में गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस किए हैं और उन पॉलिसीज की वजह से जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो अलग अलग देशों में अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, जिनमें से भारत भी एक है, जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ था, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ था। जब चाइना ने अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस किए, तो अचानक भारत और दूसरे और देश जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा था, वहां से लोग अचानक यहां से पैसा निकालकर चाइना की तरफ ले जाने लगे। चाइना ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये लोग अचानक उसकी तरफ ट्रैवल करने लगे, उसकी तरफ जाने लगे? तो चाइना ने अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए और उन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि आने वाले टाइम पे चाइना में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, और उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स चाइना की तरफ जाने लगे या चले गए। ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? यूएस गवर्नमेंट। जैसा कि हम सबको पता है कि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि हम सबको पता है कि जो बाइडेन से पहले यूएस के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी कुछ जो पॉलिसीज उन्होंने लागू की थी या फिर लेकर आए थे, बहुत सख्त पॉलिसीज मानी जाती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसीज को लेकर, अपनी गवर्नमेंट को लेकर पहले से भी ज्यादा सख्त रवैया अपनाएंगे, और उस बात को ध्यान में रखते हुए शेयर मार्केट पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। हमारे भारत की मार्केट ही नहीं, विश्व की सारी मार्केट इस समय डरी हुई है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे अपने डिसीजंस लेंगे, कैसी अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, जिससे आने वाला समय इन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, विश्व के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो उन चीज को ध्यान में रखते हुए मार्केट अभी कोई डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है, और कोई डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है, इसलिए मार्केट लगातार नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है। ये तो दूसरा कारण हो गया। अब आते हैं तीसरे कारण में। तीसरा कारण है रिसेशन। जैसा कि हम सबको पता है कि 2020 में कोरोना आया था, तब से लेके अब तक मार्केट, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो विश्व के किसी भी देश का हो, वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाया है, लगातार मंदी से जूझ रहा है। और मंदी से जूझने के कारण कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। उसका प्रभाव सीधे शेयर मार्केट पे पड़ता है। मंदी का इंपैक्ट शेयर मार्केट को इस तरीके से जकड़ के रखता है कि वो कभी भी उबर नहीं पाता है, कभी भी पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ नहीं जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मार्केट लगातार
गिरता जा रहा है। चौथा कारण जो अभी हाल ही में, चूंकि ये हर महीने पॉलिसी आती है, आरबीआई की अपने हर महीने एक पॉलिसी अपनी जारी करती है, अपनी पॉलिसी को बताने की कोशिश करती है कि आगे का कैसे क्या माहौल होगा। तो आरबीआई ने अभी लेटेस्ट अपनी रिपोर्ट दी जिसमें यह बताया है कि 0.25% का रेट कट किया जाएगा। मतलब कि लगातार आरबीआई रेट कट कर रही है, वो ये बता रही है कि हमारे मार्केट में अभी रिसेशन या मंदी का दौर जारी है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही। हालांकि उन्होंने अपनी कमेंट्री में शक्तिकांत दास ने ये बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी मार्केट के में डेटा आ रहा है, डेटा के अनुसार ऐसा लग रहा है कि अभी भी मंदी का दौर जारी है, अभी भी इन्फ्लेशन का दौर जारी है, दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही। उस बात को ध्यान में रखते हुए मार्केट एक बार फिर से गिर गया और तब से लेके आज तक मार्केट गिरता ही जा रहा है। ये तो चौथा कारण हो गया। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी है क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उस समय हमारे रुपए की कीमत लगभग 50 थी। मतलब $1 की कीमत लगभग 50 रुपए थी। वहीं आज की डेट में ये कीमत 85 रुपए तक जा चुकी है, लगभग 85 रुपए तक। इसका मतलब $1 की कीमत लगभग 85 रुपए के आसपास पहुंच गई है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार रिसेशन का दौर जारी है। और जैसे जैसे हमारा रुपया कमजोर होगा वैसे वैसे ये जो ट्रेंड है आगे बढ़ता चला जाएगा। जितना खराब आज है उससे ज्यादा खराब हो सकता है। तो अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि मार्केट किस करवट बैठता है। अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो मार्केट अभी भी नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन आप लोगों को बहुत डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में ऊपर जाना और नीचे जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। कब आज मार्केट चढ़ेगा, कल मार्केट गिरेगा, तो बहुत डरना नहीं है। पूरे पेशेंस के साथ आपको मार्केट में बैठना है। नीचे की तरफ जाने पे आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू ऐड करना है, कुछ ना कुछ अच्छे शेयर्स खरीदने हैं और ऊपर की तरफ जाने पे बेचना है। लेकिन तब तक आपको पूरे धैर्य के साथ में मार्केट में बैठना है और इंतजार करना है कि मार्केट कब दुरुस्त होके आपके फेवर में आएगा और आपको इस जर्नी को लगातार मजबूत करने की कोशिश करेगा। तब तक के लिए आप सभी को यह ध्यान रखना है कि मार्केट से किसी प्रकार से डरना नहीं और मार्केट में टिक के रहना है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे उसके लिए मैं आपके सामने उपलब्ध हूं और आपको कुछ ना कुछ नई बातें, कुछ इंफॉर्मेटिव बातें बताता रहूंगा, चेताता रहूंगा, जिससे आपकी चीजें बेहतर से बेहतरीन हो सकें। धन्यवाद।